Hello, good morning students. Today we are going to start the third lecture of sets. In this lecture we will discuss the basic of exercise 1.2 and what is the set, what is the power set and what is the यूनिवर्सल सेट। तो इसके बारे में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है सबसेट? सबसेट के नाम से पता लगा, सब सेट मतलब क्या होगा, सेट का जो छोटा हिस्सा रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर मेरे पास ए एंड बी आर टू सेट्स है तो सबसेट्स कब होंगे? जब ए के ऑल द एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी। जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन करें तो हम बोलेंगे ए है सबसेट किसका? बी का है। क्लियर? अगर बी के एलिमेंट ए में करते हैं कंटेन तो क्या बोलेंगे? बी सबसेट ऑफ ए। तो मैं लिखता हूं, मान लीजिए सबसेट की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, लेट ए एंड बी आर टू सेट इफ every element of A contain in B, then we can say A is subset of B. The sign of the subset, the sign of the subset is, ये मेरे पास साइन होगा इस सबसेट का। क्लियर? ये सबसेट का हमारा साइन है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जब ए के सारे एलिमेंट, मान लीजिए ए है और इसके सारे एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, या ए इज द सबसेट ऑफ बी। जो मैंने ये लिखा है ना, ये बात, A is the subset of B। तो ये क्या होता है, A जब A के all the element of A contain in B, तो इसको ये भी बोलते हैं A, इसको ये भी कह देते हैं कि A contain in B, या फिर ये भी बोल देते हैं A is subset of B। अगर मान लीजिए ये आ जाए B सबसेट ऑफ ए, तो इट मींस क्या है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी कंटेन इन ए, तो यह क्या पढ़ेंगे, बी कंटेन इन ए, या फिर पढ़ेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब एग्जांपल देख के बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, सेट ए 1 2 3 4 एंड सेट आपके पास बी है। बी सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, और कोई सी सबसेट और है जिसमें सिर्फ है 2 4 6, यही है। क्लियर? तो आप लोग क्या सीखते हो इससे, हम यहां से हम देखें सबसे पहले ए बी में, बोलो ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन कर रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। लिख सकता हूं भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार देखो, बी के एलिमेंट किसी में कंटेन नहीं कर रहे, उसी प्रकार देखो सी के सारे एलिमेंट इससे आ रहे हैं। देखो 2 इसमें है, 4 इसमें है, 6 इसमें है, तो इसका मतलब सी है वो सबसेट किसका है, बी का है। तो इस टाइप से आप लोग देखोगे कि लेफ्ट में वो लिखोगे जो सीधी सी बात है, जो छोटा सेट होगा और कंटेन करेगा, और राइट साइड वाला क्या रहेगा, ये लार्जर रहेगा, उससे बड़ा। लार्जर रहेगा, इक्वल भी हो सकता है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ए है 1 2 3 और बी भी कोई एलिमेंट है, बी में भी क्या है 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी या फिर बी सबसेट ऑफ ए। एक ही मीन है दोनों का। ए में एलिमेंट 1 2 3 4 है और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, सेम एलिमेंट्स है, तो आप बोल सकते हो कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, आप बोल सकते हो इस बात को। अब यहां से अपन देखें, मान लीजिए मैं कहूं कि क्या ये बी सबसेट सी का है, क्या बी के सभी एलिमेंट सी में आ रहे हैं? आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो बी नोट काट देंगे इस प्रकार। क्या पढ़ेंगे, बी इज नोट कंटेन, इसको बोल सकते हैं बी इज नोट कंटेन इन सी, या फिर ये भी कह सकते हैं बी इज नोट, या बी डज नोट सबसेट ऑफ, बी डज नॉट सबसेट ऑफ
सी। क्लियर? तो अगर सबसेट हो तो इस साइन, ये साइन लगाएंगे, सबसेट का साइन तो ये होगा, आपको पता लग गया होगा, और ये इस प्रकार काट दे तो ये आएगा डज नॉट, नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट। तो आप ये ध्यान रखेंगे, बात छोटी छोटी बातें हैं, पर बाकी देखो सेट्स के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं, एक एक कोमा ब्रैकेट्स का बहुत महत्व है, क्योंकि कोमा ब्रैकेट से क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आप इस बात को ढंग से गौर करेंगे और समझेंगे, समझ गए। और ये ध्यान रखिए कि करली ब्रैकेट ही आएगा सेट के अंदर, ये और ये कभी मत लगा देना, गलत होगा अगर आपने लगा दिया। इनके बारे में हम आपको समझाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे ना, कि इनका मीन क्या है, ये ओपन क्लोज किस काम के हैं, ठीक है ना। आपको सेट्स में प्रेजेंट में सिर्फ करली ब्रैकेट लगाना है। कोई बच्चा, बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं a इक्वल टू 1 2 3, बिल्कुल गलत नोटेशन है। या फिर ऐसे कर देते हो a क्लोज इंटरवल 1 2 3, बिल्कुल गलत है सेट्स के अंदर ये नोटेशन। आप ये अभी सुधार कर लेंगे अगर कोई गलती कर रहा हो तो, समझ गए। अब उसके बाद हमने लिखा, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, सबसेट, और इसके बारे में मैंने एग्जांपल्स दिया। अब उसके बाद मैं इसमें आपको एक नोट बताता हूं कि जो आगे हम यूज करेंगे, नोट क्या आएगा इसके अंदर। देखो यहां से मैं इसके 2 रूल्स बताऊंगा। क्या कहोगे कि इसके अंदर एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होगा। इट मींस ए इज द सबसेट ऑफ ए, इज द सबसेट ऑफ ए, खुद का सबसेट होता है। फिर दूसरा नोट मेरे पास क्या है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सभी सेट्स का जो फाई होता है वो सभी सेट्स का क्या होता है, इसको ये भी लिख सकते हैं, दैट इज, इसका मींस खुद का हर सेट खुद का सबसेट होता है। दूसरा जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी को फाई से डिनोट करते हैं, वो हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे दोनों प्रॉपर्टी, समझ गए। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं प्रॉपर सेट की। अब प्रॉपर सेट क्या होता है, देखो प्रॉपर सेट के अंदर डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम आपको लगेगी, पर आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है ना। आपके पास क्या है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स है। डेफिनेशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी बट, देखो इसमें सिर्फ ये, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी तो यह सबसेट की डेफिनेशन है, क्लियर। बट यहां से इसके बाद आप समझोगे बट क्या है, बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट कंटेन इन ए। ये आप ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल आपको देते हैं, मान लीजिए आपके पास ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है मान लीजिए 1 2 3 4। तो आप लोग देखोगे, हम लोग देखो इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, इस चीज को ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं, तो यहां से सबसेट है, क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें रिवर्स आप देखोगे नहीं, आपको देखना है कि ए बी में कर रहा है तो सबसेट है। बट अगर आपके पास आप देखोगे ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं, फिर आप रिवर्स में भी देखोगे क्या बी के ए में कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं ए, ये प्रॉपर सेट का साइन होता है, क्या होगा, द साइन ऑफ, तो हम कंटेन इन बी ये लिख दो। उसके बाद इसको कंप्लीट करता हूं डेफिनेशन, देन we can say A is proper subset of B, मतलब that is notation ये होती है, A is the proper subset of B, ये नोटेशन होती है। ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, किसका साइन है, ये प्रॉपर सबसेट का, किसका साइन है, प्रॉपर सबसेट का। तो आप लोग देखिएगा यहां से, देखिएगा यहां से ए के सारे एलिमेंट बी में है बट बी के ए में नहीं है, तो इसको कह सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
तो दोनों ही सही है, सबसेट भी कह सकते हैं, प्रॉपर सेट। अब यहां से एक बात निकल के आती है, क्या बात निकल के आती है मैं आपको समझाता हूं। यहां से हम कह सकते हैं, मान लीजिए कोई ये मेरे पास दे रखा है, ये कोई मेरे पास ए में ए एलिमेंट है जिसमें है 1 2 4 और बी में भी क्या है 1 2 4। तो आप लोग देखिएगा क्या ए सबसेट बी का है, मैंने बताया था। बट देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो इट मीन सबसेट तो मैंने पहले आपको क्लियर करवाया था, इक्वल सेट हो सकते हैं। बट ये ए है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो कहने का मतलब दोनों में डिफरेंस बस एक ही है कि इक्वल सेट नहीं होंगे। इक्वल सेट है दोनों तो वो क्या होंगे, सबसेट होंगे, प्रॉपर सेट नहीं होंगे, वरना सभी सबसेट प्रॉपर सेट होते हैं। तो आप लोग यहां से एक छोटी सी बात लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एवरी सेट, मैं यहां लिख रहा हूं कि एवरी सेट, एवरी प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट इज, एवरी प्रॉपर सेट इज सबसेट, इज ए सबसेट, कि जो भी प्रॉपर सेट है वो सबसेट हो सकते हैं। एवरी प्रॉपर सेट इज ए सबसेट, बट एवरी सबसेट मे और मे नॉट बी प्रॉपर सेट, बट एवरी सबसेट मे और मे नॉट बी प्रॉपर सबसेट। तो आप ध्यान रखेंगे, छोटी सी बातें, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। उसके बाद हम आपको करवाते हैं पावर सेट के बारे में, क्लियर, पावर सेट के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि पावर सेट होता क्या है। पावर सेट होता क्या है, देखिए, जो द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट, मतलब जो हम जितने भी सेट, जो सेट है हमारे पास, उसके सभी सबसेट अगर कलेक्शन कर दें, सेट बना दें, तो उसको बोलते हैं पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अब इट इज डिनोटेड बाई पी ए। पीओ क्या पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ ए। अब आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी, एलिमेंट है ए बी, तो पहले आप इसका सबसेट अगर पूछे आपसे, सबसेट ऑफ ए, तो बच्चों सबसेट क्या होता है, सबसे पहले उस सेट को जितने भी पॉसिबल उसके सबसेट बन सकते हैं, वो छोटे पार्ट बन सकते हैं, वो बनेंगे। तो एक तो फाइव मैंने बताया था, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर सिंगल एलिमेंट लो, सिंगल एलिमेंट, एक बार ए लिया एक बार बी लिया, फिर डबल लो। तो आपको समझ में आया, ये आए सबसेट। अब मैं कहूं भाई पावर सेट बनाओ, तो सबसेट को सिर्फ करली में बंद कर देना है आपको। सबसेट को किस में बंद कर दोगे, करली ब्रैकेट में अगर आप सबसेट को बंद कर देते हो तो वो बन जाता है पावर सेट। याद रखेंगे सभी, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। आपको पावर सेट बनाना हो, देखो सबसेट और पावर सेट में फर्क क्या है, अगर आप करली में बंद कर देते हो तो पावर सेट बनेगा, अगर करली हटा देते हो तो सबसेट बनेगा। यहां से पावर सेट, पहले सिंगल, पहले करली में बंद करा, फिर एक एलिमेंट 1 2 3, समझ गए, फिर डबल एलिमेंट 1 2, पेयर बनाने जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, 1 3 2 3, समझ गए। फिर उसके बाद में 3 एलिमेंट्स 1 2 3, तो टोटल ये सब सेट बन गए। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहले 5, फिर एक एक एलिमेंट जितने पॉसिबल बने, फिर 2 2 के पेयर, पहले 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 3 के पेयर, 4 है नहीं। तो अब यहां से फॉर्मूला राइज होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहां से ध्यान रखेंगे, नोट, क्या फॉर्मूला होगा कि द नंबर ऑफ सबसेट, या फिर बोल दे पावर सेट, एक ही मीन्स है, द नंबर ऑफ सबसेट या फिर पावर सेट ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट ए कंटेन एन एलिमेंट इज
2n। ये ध्यान रखेंगे आप। क्या रखोगे कि कोई भी किसी भी सेट में अगर पावर सेट या फिर सबसेट पूछ लेता है, क्या पूछता है, पावर सेट या सबसेट पूछता है जिसमें एलिमेंट n है, तो उसके कितने होंगे 2n। फॉर एग्जांपल यहां पर 3 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बने 2 3 8 बने। आप लोग काउंट करें, यहां पर 2 एलिमेंट थे तो 2 क्या बना 4 बना। आप काउंट कर लो 1 2 3 4। तो इस टाइप से हम याद रखेंगे। तो पावर सेट की आपको डेफिनेशन समझ में आई और सबसेट की। उसके बाद में यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब जिसके अंदर वो बड़े से बड़ा सेट जिसमें सभी सेट्स कंटेन करते हो। मतलब क्या करें, व्हेन ऑल द सेट अंडर कंसीडरेशन आर सबसेट ऑफ ए लार्जर सेट देन दिस लार्जर सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। मतलब जिसके अंदर सभी जितने भी सबसेट है वो एक के अंदर सारे के सारे आ जाए, तो जो बड़ा सेट आएगा, लार्जर सेट आएगा, वो लार्जर सेट ही क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय यू। किससे करेंगे, यू से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए आपके पास है 1 2 3, बी आपके पास है 2 4 6, सी आपके पास है 3 6 9। ये आ गई। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट इसका अगर हम बनाएं तो ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर सभी एलिमेंट आए, चाहे एक्स्ट्रा एलिमेंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ सारे के सारे, मतलब ए है वो सबसेट किसका है, यूनिवर्सल का है। बी भी किसका है, यूनिवर्सल का है। सी भी किसका है, यूनिवर्सल का है। मतलब ए बी सी सारे के सारे जो है वो इसमें कंटेन कर रहे हैं, यू में। तो जो सबसे बड़ा जो सेट आया इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, यहां से अगर मैं एक नोट लिखूं तो नोट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कि कोई भी सेट रहेगा वो सभी किसके सबसेट रहेंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट रहेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आई डेफिनेशन किसकी, यूनिवर्सल सेट की। उसके बाद हम कंपेरेबल सेट, ये कोई खास बात नहीं है। कंपेरेबल मींस क्या होता है, अगर टू सेट ए एंड बी है, अगर मान लो ए के ऑल एलिमेंट्स बी में कंटेन कर रहे हैं, तो ए या फिर बी के ए में कंटेन कर रही हो, तो वो जो हमारे पास मतलब ये आए ए कंटेन इन बी या फिर बी कंटेन इन ए, तो इसको क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट बोलेंगे। जैसे मेरे पास ए है, ए में 1 2 4 है और बी के अंदर है 1 2 4 6, तो यहां से क्या आ रहा है, ए सबसेट ऑफ बी आ रहा है, तो इसको कह सकते हैं ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट। मतलब कहने का मतलब अगर सबसेट आ जाए ना, वो दोनों के दोनों कंपेरेबल होंगे। तो इस लेक्चर में हमने आपको क्या बताए हैं, जो हमारी 1.2 से रिलेटेड बेसिक उसका इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।